अब देख चेक कर। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के तमाम बेरोजगार साथियों को आज मेरा लाइव है एक विशेष संदेश के साथ है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जिस प्रकार से अवगत कराना चाह रहा हूं कि कल जो एक महा आंदोलन आप लोगों के बीच में रखा गया है, उसके पूर्व संध्या पे सारी चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूं कि किस प्रकार से हमारे इस आंदोलन की व्यूह रचना रही है और किस प्रकार से हम कार्य करेंगे। हमारे इस आंदोलन से बौखलाहट विपक्षियों को काफ़ी है। सरकार से ज़्यादा तोते उनके सूख रहे हैं जिन लोगों ने इसमें गड़बड़ की है, चाहे पेपर आउट हो, चाहे कुछ BSTC के छात्र भी हो, लेकिन हर तरीके से हम मुंह तोड़ जवाब देना है कल। और जो व्यक्ति अभी घर पे बैठे हैं वो निकल जाएं। कल आपको पता है 22 गोदाम पे हमारा एक धरना है। बिल्कुल जितने भी युवा साथी हैं मेरे से जुड़े हुए हैं, उन सभी को बिल्कुल बीएड एकता हो, चाहे इस सरकार के जिस प्रकार से जो कार्य कर रही है, उस सभी के मुद्दों पे हम लाइव आज कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है, कई लोग आप लोगों को गुमराह करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, मैं तो नहीं आऊंगा। इस प्रकार की बातें रख के आप लोगों को कह रहे हैं कि चलो वो भी तैयारी करा। एक्चुअली जब उसकी प्रोफाइल देखोगे ना तो आपको पता चलेगा वो BSTC का है, जिसने ग्रेजुएशन ही नहीं कर रखी है। अब सभी को पता है कि झूठ के दिन कितने दिन होते हैं। उन्होंने झूठ बोला था कि बीएड वालों को एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, 2 दिन पूरा बाहर कर देंगे। अब उनके बस नहीं चला तो इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। अब एक तरीके से वो ये कह रहे हैं कि हमारा केस मजबूत है, 12 दिन से पड़े हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। देखते हैं कितना मजबूत है। न्यायालय में तो मैं आपको बता ही दिया है कि दोस्तों हम मजबूत है, लेकिन सरकार किसी भी प्रकार से अगर निष्पक्ष रूप से युवा हित में या युवा के अहित में सरकार को फैसला लेना, या तो सरकार निष्पक्ष रूप से तटस्थ रहे, किसी भी प्रकार से किसी के साथ ना रहे। इस बात के लिए हम बीएड वाले जितने भी युवा साथी है अपनी इस तरीके का अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना आवश्यक है। अब कई लोगों को लगता है कि चलो हम लेट आ जाएंगे और आ जाएंगे। देखें दोस्तों, बात आपके लेट आने की, घर बैठने की नहीं है, बात है आपके अधिकार की, आपके अधिकारों की रक्षा की। आज आपके अंक, किसी को यह भी लग रहा है कि मेरे अंक कम हैं, तो उसको भी मैं बताना चाहता हूं कि आपके अंक अन्य भर्तियों में भी काम आएगा ये आदेश। इसलिए आपको इस बात से समझना पड़ेगा। पंकज जी, मैं रखूंगा आपकी बात को, आपने बार बार कमेंट कर रहे, देख रहा हूं मैं। दूसरी बड़ी बात, मैंने कभी भी बीएड वालों साथियों आपको जयपुर के लिए नहीं बोला है, कोई धरना प्रदर्शन के लिए नहीं बोला है, कोई अन्य मामलों के लिए नहीं बोला है। आज आपके हक की लड़ाई का मामला है। इस वीडियो को आप अगर हर ग्रुप तक नहीं शेयर करोगे तो बीएड वालों के तक मैसेज नहीं पहुंचेगा। 16 लाख बीएड अभ्यर्थी है, जिनमें 13 लाख राजस्थान के परिवार के मामले हैं। उन 13 लाख परिवारों के लिए मैं लड़ रहा हूं, लेकिन आप लोग इस बात को समझे, आपको ज्यादा से ज्यादा युवा तक पहुंचाना है। दूसरा, सरकार ने जिस प्रकार से जल्दीबाजियां की एग्जाम को लेके, आप सभी को लग रहा था कि कोविड जैसी परिस्थितियां थी उस वजह से कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से हर भर्ती में घोटाला नजर आया, जो बोला उसको दबाने की कोशिश की, येन केन प्रकरण, तो इस प्रकार की जो मुद्दे थे। और आप ये देख लेना, वो लोग ही जिनको सीबीआई से डर लग रहा है, केवल सरकार के नेताओं लोगों को ही नहीं, उन लोगों को भी डर लग रहा है सीबीआई जांच का, जो मेरे पोस्ट पे कमेंट करते हैं उल्टा पुल्टा। आप समझ जाओ उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं निज लाभ लिया है, और आप इस बात को समझो। और कई लोग जिन्होंने मेरे को फोन करके बोलते हैं कि हम देख लेंगे, देखो देख लो भाई, लाइव देख लो, ऑफिस आ जाओ, मेरे रेजिडेंस पे आ जाओ, देखना है तो। बाकी आपका जो है वो मैं आपको दिखा दूंगा। लेवल प्रथम में मामला हो,
चाहे पेपर के मामले में जो गलत है उसके मैं हमेशा खिलाफ हूं। अकॉर्डिंग टू रूल्स मैं काम करता हूं। आज युवाओं के हित का मामला है। मेरा कोई किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन हम उस मुद्दे पे, आज अगर आप घर पे बैठे रह जाओगे दोस्तों, तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी। आपको खुद को अफसोस होगा कि हां, उस दिन वो बुला रहे थे, हम नहीं पहुंचे। आपकी ताकत ही लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं कि कितने यहां पे अहमियत है, कितने लोग प्रभावित है, और आप लोग घर बैठे रहोगे तो ये मायने नहीं रखेंगे। आज कोर्ट में सुनवाई थी, पता है आप लोगों को, तो जज साहब ने भी ये कहा था इस मैटर में दम है, आपके मैटर में दम है। दोस्तों, सीबीआई जांच की आप मांग करते हो तो घर बैठे नहीं, इस बार धरातल पे आइए। आपका भाई आपको तैयार आगे मिल रहा है। कल 9 बजे 10 बजे जितने बजे आप पहुंच रहे हैं उसके साथ पहुंचे, और आपको कई लोग गुमराह करेंगे, कई पप्पू लोग गुमराह करेंगे। वापिस से बोल रहा हूं, किसी में दम है तो रोक लीजिए इस भीड़ की ताकत को, इस भीड़ को रोक लीजिए जिसमें अंदर से ज्वाला फूटा हुआ है इस अन्याय, इस सिस्टम के खिलाफ। अगर कमेंट मत करें चाहिए आप 2 व्यक्तियों तक शेयर जरूर करें, 2 ग्रुपों तक। दूसरी बात, आप 2 व्यक्तियों को लेके आप अपन निज 2 व्यक्तियों को हमें चलना है, आपसे सिर्फ 1 दिन मांगा जा रहा है। आपके कैरियर के लिए नहीं, राजस्थान के खुद के लिए तो सभी जीते हैं दोस्तों, खुद के लिए तो सभी जीते हैं। कभी दूसरों के लिए जी के देखो, आपको पता चलेगा कितना इस जिंदगी में आनंद है। इस भर्ती को लेके जिस प्रकार से विवाद उठा, केवल विवाद ही नहीं है, याचिकाकर्ता वाले, बिल्कुल याचिकाकर्ता वाले भी आएंगे, नॉन याचिकाकर्ता भी आएंगे, सभी को पता है। अगर आप सब आ जाएंगे एक साथ तो सरकार को पता चल जाएगा किस प्रकार से आवश्यक है ये चीजें, जिसके बारे में युवा साथी बार बार मांग कर रहा है। जब वो 12 दिनों से बैठ सकते हैं, जिसके पास कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, जो उनको पता है कि हार सुनिश्चित है, फिर भी वो बैठे हैं धरने पे, तो आपका जमीर खत्म हो गया क्या? आप मर गए हो क्या? आप क्यों नहीं आ सकते? आपको उस जगह से निकलना पड़ेगा जहां पे आज अब विराजमान हो। अपने घर से निकलो, अपने अधिकारों के लिए निकलो। और इसके साथ आप लोगों को यह चाहिए कि फीस वाला ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कई लोगों को लगता है अगले महीने रिजल्ट आ जाएगा, वो आ जाएगा। सारी चीजें मैं समझ रहा हूं, क्यों जल्दी आ रहा है। सिर्फ आप लोगों को लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। अगर आप घर से बाहर नहीं आओगे, आप लोग साथ नहीं दोगे, फिर मत कहना कि भैया हमारे लिए आपने मांग नहीं उठाई। मैं मांग उठा रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पे भी और उस प्लेटफॉर्म पे भी, लेकिन आप साथ आएंगे तभी ये मांग आपकी जायज होगी और उसको प्रमुख रूप से उठाई जाएगी। कई भर्तियों के लोग लंबित भर्तियां को लेके बार बार कमेंट करते रहते हैं और अपनी चंगुल में फंसते रहते हैं। लंबित भर्तियों को लेके भी जितने भी युवा साथी है वो पहुंचे। आप देखिए बिकाऊ और टिकाऊ में क्या फर्क होता है। और दूसरी बात, MNDY जिन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर, जो मशीन विद द मैन, जिन व्यक्तियों ने सरकार के लिए कोविड जैसी परिस्थितियों में इतना कार्य किया, वो इतने रुपए खर्च करते हैं अपने, जहां से उसका प्रिंटर खुद का है, लैपटॉप उनका है या पीसी उनका है, फिर भी उनको नाम मात्र का ना कोई कैडर जारी है, ना कोई उनको वेतना है। उन लोगों को दिवाली का कोई बोनस नहीं है, कुछ और नहीं है, जो अपनी जान जोखिम में डाल के कोविड जैसी परिस्थितियों में इतना महत्वपूर्ण कार्य किया था, उन व्यक्तियों को भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप अपने अधिकारों के लिए अगर कल नहीं आओगे तो दोस्तों आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। और जो युवा साथी बार बार मुझे कहते थे कि बीएड वालों का भी एक हो जाए, मुझे पता है मेरी टीम तैयार है। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए दोस्तों। आप लोगों का हर जगह मैंने कागज जोड़े, आप लोगों के नाम लिखवाए, याचिकाकर्ता बनाया, वकीलों को खड़ा किया, टीम खड़ी की। मुझे आज आपकी आवश्यकता है। कोर्ट आपको कभी नहीं जाना पड़ा, मैं जाके हर हियरिंग में खड़ा हुआ, हर लोगों के साथ जुड़ा
और अगर आपकी संख्या ज्यादा आती है, कल ही आपका काम हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको कहता हूं, पत्ते के साथ कहता हूं, सीएमओ से मेरे पास सारे अंदरूनी सूत्र है। मैं आपको सारी चीजें इस लाइव के माध्यम से नहीं बताना चाहता, क्योंकि आपके साथ साथ कई वो भी तो सुनते हैं। तो आप लोगों का साथ चाहिए। सेकंड ग्रेड 2016 में कंप्लीट लगभग करवा चुका हूं। 2016 गणित विज्ञान की एक सूची और जारी करवाऊंगा। 2018 की जो भर्तियां की जो पेंडिंग रही है उनका काम कराऊंगा। अगर वो सही तरीके से काम साथ देते तो आज उनका वो नियुक्ति लिए होते, आज उनको भी धरना नहीं देना पड़ता। बिल्कुल नेमी जी, बिल्कुल सबूत भी पेश करेंगे हर चीज के साथ। फैन ऑफ कर दिया। किरोड़ी बाबा भी आएंगे, आप निश्चिंत रहे। सारी चीजें एक धरातल पे काम करेगी। आप लोग अगर साथ आएंगे तो 10 में से 10 नंबर नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए दोस्तों। और जो व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा अपने अधिकारों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए, उदयपुर से निकल रहे हैं, डूंगरपुर से निकले, टीएसपी से तो मेरा विशेष लगाव रहा है दोस्तों। टीएसपी के युवा साथियों के लिए कभी आपकी वेटिंगें नहीं आती थी, मैं आप लोगं के लिए जुड़ा, लड़ा और आपकी वेटिंगें आ रही है और अन्य भर्तियों में मैं काम करा रहा हूं। पंखा चला दिया, बंद कर दिया। MNDY के बारे में बोल चुका हूं। जीत आपकी सुनिश्चित है दोस्तों। आप लोगों को कई लोग गुमराह करेंगे, अलग अलग प्रकार की बातें करेंगे, ये उनकी बौखलाहट है, आप चिंता मत करें। उनका जो नेता पप्पू बैठा है उनको अलग अलग प्रकार के पैंतरे बताने की कोशिश कर रहा है, बता ले, तेरे से एक कदम आगे मिलूंगा पप्पू, ध्यान रख लेना। और कई लोगों को यह लगता मैं आंदोलन तो शहीद स्मारक भी कर सकता था, लेकिन मैं कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति के साथ बीएड वाले चाहे अपना जोश ना दिखाए। मैं चाहता हूं जो जज्बा है बीएड वालों का, भरतपुर से जैसे गोपाल फगाना जी की 3 गाड़ियां आ रही है, धौलपुर की पूरी टीम आ रही है, उदयपुर से टीम आ रही है पूरी। दोस्तों घर से बाहर निकलो, लंकेश की टीम आ रही है वहां से, हनुमानगढ़ से। तो दोस्तों घर से बाहर निकलो। आप ये मत सोचो कि ये लोग आ रहे हैं तो हम काम हो जाएगा, नहीं। आप लोगों की आज सख्त आवश्यकता है। 1 दिन का समय मांगा जा रहा है आप लोगों से, और 1 दिन अगर आप आते हो तो आपके कार्य शैली चेंज हो जाएगी। आप समझना इस चीज को किस प्रकार से सरकारें कार्य करती है। बिल्कुल नेमिक ककराला जी, सरकार बोगलाई हुई है। कभी कोई स्टेटमेंट दे रही है, कभी कौन सा स्टेटमेंट दे रही है, कभी केंद्रीय मंत्री, कभी कुछ और मंत्री, क्या क्या नाम निकल रहे हैं आपको पता ही है। सरकार को पता है कि जब सीबीआई जांच हो गई तो ठंटेरे की बिल्ली किससे डरती है सबको पता है। खुड़के से तो नहीं डर रही, सीबीआई से डरेगी। राजस्थान में भी ना पता तो मैं बता देता हूं, राजस्थान में भी कोई चौटाला निकल जाए। अब आप लोगों को जयपुर के लिए निकलना है दोस्तों। 8 बजे मैंने आपको लाइव किया है। आज मेरे पास एक फोन आया, वो व्यक्ति जिसका आरएस का पेपर हनुमानगढ़ सेंटर था, उदयपुर का लड़का होगा। भाई साहब मैंने आपका मैसेज देखा, योगेश खंडेलवाल की भी टीम आ रही है। उसने कहा मेरा, विष्णु शर्मा जी की भी आ रही है राजगढ़ अलवर से। उसने कहा हनुमानगढ़ मेरा आरएस का सेंटर आया। उदयपुर का लड़का जिसका हनुमानगढ़ सेंटर आया, उसने कहा मेरे पास ड्रेस नहीं थी, लेकिन उसी ड्रेस के साथ आप जब तक बुलाओगे धरने पर रहूंगा। इस हक की लड़ाई के लिए आप लोग बार बार ये कह रहे हो ना, कमेंट वगैरह, लाइव जितने भी लोग दिख रहे हैं, आप लोगों को निकलना पड़ेगा। आपका अधिकार है, आपका हक है, जिसको आपको मिलेगा। मैं आपको आज तक जो बातें कही है, चाहे कोर्ट के माध्यम की बात हो चाहे आगे की बात हो, आपको गुमराह नहीं किया है उन पप्पुओं की तरह। वो जो ये कह रहे थे ना 26 को ये कर देंगे वो कर देंगे, कर दिया। मैंने आपको 10 के 12 के लगभग अक्टूबर को बता दिया था 26 को कुछ नहीं होना है। और आज भी बता रहा हूं, स्पष्ट तौर से बता रहा हूं, कोर्ट में जीतेंगे बीएड वाले। इस सरकार को थोड़ा सा मैं अवगत करा देता हूं कि बीएड वालों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। और दूसरी बात, सरकार यदि पक्ष लेती है बीएसटीसी का
और दोस्तों तैयार हो जाओ हर जगह इस सरकार का विरोध करने का। लेकिन मुझे पूरा पता है जिस प्रकार से मेरी वार्तालाप चल रही है, हमें किसी का विरोध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस मैटर में। लेकिन अगर सीबीआई जांच के लिए सरकार मना कर दी है तो हम विरोध करेंगे। और कल से इस बात के लिए हमारा एक आंदोलन है जिसमें आप सभी लोगों को आना पड़ेगा। और ध्यान करें, MNDY के जितने भी युवा साथी जो आ रहे हैं, आपकी मांग को मैं उठाऊंगा, ईरा जी उठाएंगे, आपको आना पड़ेगा, वरना बाद में आपका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं मिलेगा। आपको कोई वीडियो का बंडल पकड़ा देंगे, उसमें बैठे रहने का। STC वाले क्या करें? STC वाले तैयारी करें भैया, आपको मना किसने किया? आपको कोई बाहर कर रहा है क्या? आप ग्रेजुएशन करें, आप गुमराह मत होइए। इन लोगों ने जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप तैयारी करें। यहां पे क्वालिटी एजुकेशन के साथ समझौता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्वालिटी एजुकेशन के साथ उच्च योग्यता वाले, जो कंपटीशन हो रहा है, जिसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं वो जाएगा। और सीधी सी बात है, बीएड की एजुकेशन और योग्यता अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा नंबर ला रहा है। BSc की अगर ने ज्यादा नंबर ला रहा है तो वो चयन होगा उसका। लेकिन जो गुमराह कर रहे हैं, अधिकार तो ये अधिकार की बात तो आप छोड़े, अधिकार आपको दिखा दिया जाएगा। राजस्थान के हाई कोर्ट से भी बीएड वाले जीतेंगे, निश्चित तौर पे केस हमारा मजबूत है। और सुप्रीम कोर्ट से भी रणवीर जी, और ध्यान करो दोस्तों, कई चिंता ना करो रविंद्र जी, सम्मानित तो आपकी बौखलाहट मैं समझ सकता हूं। आप लोगों को लग रहा है कहीं बीएड वाले ज्यादा ना आ जाए, कहीं बीएड वाले ज्यादा ना आ जाए, आप लोगों को डर लग रहा है। तो चिंता ना करो, बीएड वाले की जो स्थितियां हैं उसमें आप लोगों को सिर्फ ये कर सकते हो कि आप लोग उल्टा पुल्टा कुछ भी कर दो, येन केन प्रकार कुछ भी कर दो, नहीं रुकने वाली ये भीड़ है, नहीं रुकेगी। और किसी भी प्रकार से गुमराह भी नहीं होंगे। उनको पता है आप जैसे पप्पुओं ने बहुत सारी कर दी, आप लोगों की वजह से कई बीएड वाले तैयारी नहीं की। लेकिन अब उनको पता चल गया कि जो चौबदार बोलता है वो सच बोलता है। और जो आप लोग जो कमेंट करके अपने घर के संस्कार दिखा रहे हो ना, अपने पापा को, अपने भाइयों को भी ऐसे बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही संस्कार दिए होंगे। हाँ, TSP से भी आ रहे, डूंगरपुर से 2 गाड़ी, दिनेश जी राव, बिल्कुल TSP के देखो दोस्तों, ये गाड़ियां जरूरत नहीं है मुझे, आप सबकी आवश्यकता है। सिंगल व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे कि ये अधिकार है मेरा और मुझे आना है। और कई लोग जो मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, जो खुद तो बैठे हैं कई दिनों से शहीद स्मारक और बोलते कुछ नहीं होगा, कई लोग आपको डराएंगे। अब एक नारायण ने मैसेज किया, क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हो तो आपको ब्रिज कोर्स कराने की क्या जरूरत है? अरे भाई तू इतना ही पढ़ा नहीं है, ब्रिज कोर्स किस लिए हो रहा है? क्वालिटी एजुकेशन तो साबित कर दी बीएड वालों ने, पेपर में बैठ के आप लोगों को फाइट कर दिया है। इससे बड़ी बात और क्या होगी? आपके पास क्वालिटी एजुकेशन आप बात कर रहे हो, आपके पास होती तो आपके नंबर ज्यादा आ जाते। और आपके पास अगर ज्यादा ही नॉलेज होता तो उस दिन पटाखे थोड़ी छोड़ते। क्वालिटी एजुकेशन समझो, जिस दिन NCT का जो नियम आया था 13 अक्टूबर को, आप राजी होके पटाखे छोड़े, जी मीडिया से ट्वीट करवाया है। अब शराब लगे चाहे आशीर्वाद मिले भाई, मैं तो मुद्दे पे जिस पे हूं उस पे स्टैंड मेरा कायम है। और कई लोग जो धमकियां देने की कोशिश करते हैं उसको भी मैं समझा देता हूं, चौबदार हूं, चौबदार कलाड़ हूं, ध्यान कर लेना, ये बात भूल जाना कि जो तुम्हारे जो बस में है वो कर लेना। राजस्थान के पूरे 33 जिलों में चौबदार कलाड़ के सारे वाइन्स के ठेकेदार है, आप इस बात को पता कर लेना। और जितना आपका वहम है ना वो मैं निकाल दूंगा जिस दिन मैं मेरे पे आऊंगा। लेकिन मैं मुद्दे की बात पे लड़ाई लड़ रहा हूं, ये बात भूलना मत, किसी से पता कर लेना। और अपने ज़्यादा जानकारी हो ना पप्पू, तो अपने माता पिता से पूछ लेना, अपने पिताजी से पूछ लेना चौबदार क्या होते हैं, कलाड़ क्या होते हैं, ठीक है। 12 से सत्तू, अरे भाई बिल्कुल सभी रीड की न्यूज वगैरह सब मिलेगी। कल पहुंचे, 22 गोदाम पहुंचना है, कहीं पप्पू के चक्करों में आप गुमराह हो जाओगे। 22 गोदाम सुबह 9-10 बजे आप पहुंचे, मैं वहीं पे मिलूंगा, चिंता ना करें किसी भी प्रकार से। और गुमराह बिल्कुल मत होइए उन लोगों से, और बिल्कुल भी निर्विरोध रूप से अपन जीतेंगे
और सुनवाई के बारे में आप लोग कह रहे हैं, जब आप बोलेंगे करवा देंगे। अभी आप अच्छे से दिवाली बनाइए, आंदोलन में आइए, अच्छे से दिवाली बनाइए, आपको एक दिन में आपको इतनी अच्छी न्यूज दिलाएंगे, आप चिंता ना करें। और जो लोग कह रहे हैं ना संघर्ष चलेगा विजय तक, ये विजय बीएड वालों की हो जाएगी, तब तक संघर्ष करते रहो। और जिन लोगों ने पेपर खरीदे हैं ना, वो लोग मेरे पे कमेंट करेंगे, आप लोग नोट कर लेना, उनकी शिकायत कराओ सभी एसओजी के पास, और उनकी आईडियो को, इनको सबको डिटेल निकालो। जो पेपर चोर गिरोह है ना, उनको दर्द हो रहा है, पेटे में रोड़े चल रहे हैं, कईयों ने अपने अपने दलाल बिठाए हैं अलग अलग तरीके से, उन सब के इलाज करते हैं। कल कुछ कोर्ट में भी चलेगा और अपना धरना भी चलेगा। दोस्तों आप सभी लोग पहुंचो, आप लोग ध्यान दे, 22 गोदाम पहुंचना है, पेट्रोल पंप के पास साइड वाली जगह पे आप पहुंचे, आपको पूरी टीम मौजूद मिलेगी, सभी युवा साथी मिलेंगे। और ध्यान करें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। आप लोगों को कभी मैंने नहीं बुलाया है, और आवश्यकता पड़ेगी तो आगे कभी नहीं बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल ताराचंद जी गंगानगर से पहुंचो, करौली से बिल्कुल राजेंद्र जी। दोस्तों आपको आना पड़ेगा, कमेंट करके माहौल बनाओ, माहौल से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को बोला है ताराचंद जी सभी का, और इन लोगों को भी थोड़ा सा आनंद दिलाओ, बार बार कमेंट करके, इनको पता चले, जो इनको ये लग रहा है कि बीएड वाले आएंगे नहीं, जो ये कह रहे थे 2 बच्चे नहीं है इनके पीछे, उनको एहसास करा दो कि बीएड को झुकाने के लिए ये पप्पू जो बैठा है, वो पुलिस वालों को फोन करके कहता है ये परमिशन है नहीं है। जोर लगा ले भाई, सब काम पुख्ता करके बैठता हूं मैं, तेरी तरह अनपढ़ नहीं हूं, 12वीं पास नहीं है यहाँ पे। आज भी आरएस का लिख के आया हूँ, पेपर देख के आया हूँ खुद, ठीक है, और मेंस भी लिखूंगा 4थी बार। तेरे में दम है, तू आ जा, एक बार ही दे के दिखा दे। पर योग्य ही नहीं है, ग्रेजुएट ही नहीं है बेचारा, कैसे लिखे, फार्म नहीं भर सकता। शंकर डामोर बिल्कुल डूंगरगढ़ से सभी दोस्तों पहुंचो, आपके हक के लिए मैं खड़ा हूं, मेरी टीम खड़ी है। आप लोगों से विनम्र आग्रह है, एक दिन आप मेरे लिए निकाल दे, एक दिन अगर आप निकलेंगे, तनसुख पालीवाल जी आप सारी टीम को लेके पहुंचे। अरे बीएसटीसी का प्री एग्जाम क्लियर नहीं होता, कोई बात नहीं, मेंस कर दिया सीधा सीधा, चिंता ना कर। और जिनको चमचागिरी करने की आदत है, आपकी नौकरी का सवाल है दोस्तों, इसलिए बुला रहा हूं, आपके कैरियर का सवाल है। आप गवर्नमेंट टीचर बनने जा रहे हो, अगर आप आज चुक जाओगे, फिर मुझे मत कहना भाई साहब क्या हुआ, कोर्ट में क्या हुआ, उनका क्या हुआ, उन्होंने क्या बात रख दी। फिर यह बात को ध्यान कर लेना, सुभाष कीचड़ जी नमस्कार। फिर यह बात मत सोचना कि ये क्या हो गया, किस प्रकार हो गया। हालांकि ये बात क्लियर है कि जी जान जुटा दूंगा आप लोगों के लिए, जितना मेरे से बनेगा। सिद्धार्थ बिल्कुल बच्चे हैं, लेकिन कई बार बचकानी हरकत करते हैं। एसआई जयन रीट जिस प्रकार से जो आपके सामने बात है, उनके लिए सीबीआई जांच की हम मांग रख रहे हैं, उसके लिए आपको आना पड़ेगा। और बीएड के जितने भी युवा साथी है, आप लोगों ने मांगा है एक बार मुझसे कि भाई साहब आप एक बार बीएड वाले, धौलपुर वालों, चंबल का पानी ऐसे ही खराब मत कर देना, कल अपनी ताकत दिखा देना इन पप्पुओं को। और भरतपुर वाले, आपको लोहा लेना है। आप लोगों को तो पता है, आप लोगों ने तो यूपी का मामला देखा है। और जो मेवाड़ की धरती को वापस नमन कर रहा हूं, मेवाड़ से जितने भी युवा साथी, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या राजसमंद, उदयपुर के जो क्षेत्र के लोग हैं, आप दूर जरूर बैठे हो, लेकिन दूर तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। हर ग्रुपों में इस बात को शेयर करें, और आप लोग खुद चल के आए दोस्तों, आप लोग चल के आएंगे तभी मेरी बात रहेगी, और मैं आपका काम करवा दूंगा। और शेखावाटी वालों, आपका शेखावाटी का भाई आपके लिए इतना प्रयास कर रहा है, फिर आप नहीं निकल के आओ, फिर आपको अफसोस ना रह जाए। गंगानगर, हनुमानगढ़, नौर, भादरा, ये क्षेत्र में सबसे ज्यादा नंबर लेके आए हो, और कह रहे हो कि चलो देख लेंगे, आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। ये नहीं, मुझे कल चाहिए। नौर भादरा में सबसे ज्यादा नंबर है आप लोगों के, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, शेखावाटी के जितने भी, मैं समझ रहा हूं आपके नंबर,
इस आंदोलन में हमारे सरपंच धर्मा धाकड़ भी साथ लेके आ रहे हैं, बड़े समाज सेवक। बिल्कुल बिल्कुल धाकड़ जी को धाकड़ एंट्री करवाइए। जितने भी युवा साथी है राजस्थान के तमाम जिलों से, मेरी खुद की टीम के कार्यकारिणी सदस्यों से वापस अपील है, हर जिले के जिला अध्यक्ष वगैरह जो भी टीम आ रही है सभी पहुंचे। आप लोगों की उपस्थिति ही मेरा हौसला है और आप लोगों की उपस्थिति ही मुझे प्रेरित करती है इस आंदोलन को और मजबूती देने का। जिस प्रकार से रिंगर से सुबह जल्दी सुरेश बाजिया जी, बिल्कुल बिल्कुल बाजिया जी पहुंचे, नॉर्थ से निवास फगड़िया जी, सोजत पाली, आप लोगों को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं उस क्षेत्र से, और बाड़मेर का तो कहना ही क्या। अगर आप लोग भीलवाड़ा से टीम तैयार है, मिनवल हुसैन जी बिल्कुल आप पहुंचे, नॉर्थ से बिल्कुल जगदीश जी, परिणाम नहीं चलेगा, आपको आना पड़ेगा। आप लोग एक दिन का समय निकाले, आप अभी बैठ जाइए, मटोरिया बस चल रही है आपके नॉर्थ से। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आपका जो क्षेत्र है आप उस क्षेत्र से निकले। जयपुर से जितने भी युवा साथी आपके जो सहयोगी उनको बोलो, बीएड वाले हैं उनको बोलो कि पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा युवा साथी पहुंचेगा, आपका मैसेज सरकार तक सबसे पहले पहुंचेगा। और 22 गोदाम का जो सर्किल है उसके पास पेट्रोल पंप है, आप लोगों को सभी बच्चा अच्छे से पता है, पेट्रोल पंप के पास जो खाली जगह है उस पर अपना आंदोलन होगा, उस पर अपनी उस ताकत को दिखाना है। और ज्यादा से ज्यादा संख्या, ब्रह्म जी ने बोला विधायक को बुलाना है। अरे विधायक क्या, सरकार बनाने वाले आप हो, आपकी बात सीधी सीएम तक जाएगी। जो कोचिंग वाले आपके युवा साथी तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, उनको बोलो कि दोस्त एक दिन हमारे कहने के कोटपुतली से बिल्कुल पहुंचे, सवाई माधोपुर से जीतू तैयार हो जाइए जीतू भाई, ज्यादा से ज्यादा युवा साथियों को लेके। विपिन बिल्कुल, सोनू जी देखो दोस्तों, अगर आप आओगे तो हमारी बातों को मजबूती से, लक्ष्मण जी बिल्कुल आपको मैं आज कॉल करने वाला था टीएसपी से, अपनी पूरी टीम को लेके आना है लक्ष्मण जी आपको आज। दीपेंद्र धर्मदेरिया जी बिल्कुल बिल्कुल, आत्माराम जी गुजर लव यू टू भाई, दिल खुश कर दिया आप जैसे युवा साथियों का सहयोग से। आप कल मेरा दिल खुश कर दीजिए। मैं आपको जैसलमेर से आ रहे हैं अखर मेहर जी बिल्कुल, अस्कर मेहर जी बिल्कुल, और देखो धर्मदैया जी दिल्ली से आ रहे हैं। भैया दिल्ली हो चाहे जैसलमेर हो, आप जोधपुर से, लेकिन आना पड़ेगा दोस्तों, कमेंट से काम नहीं चलने वाला। मुझे पता है बहुत सारे लोग माहौल बनाने के लिए नागौर से कमेंट कर रहे हैं, ये बात नहीं चलेगा। एक दिन मांग रहा हूं सिर्फ आपसे, मेरी जो बहनें जो मुझे सुन रही है वो भी पहुंचे। आपकी उपस्थिति, आपका उपस्थिति एक बहने का मतलब 10 भाइयों के बराबर होगा। आप जो कल आएंगे मैं आपके बीच में बैठूंगा बहनों, आप सभी आइए, आपकी उपस्थिति जरूरत है इस मूवमेंट में। अगर आप आते हो, आपने हमेशा ही, आपके पे इतना दबाव है कि क्या कर सी, अपने राजस्थान में एक कहावत है क्या करेगी, सोजत से यार खान, महिलाओं को यह बोला जाता है कि इसको तो अगले घर भेजना है, पढ़ के क्या करेगी। फिर कहीं शादी हो जाती है तो वहां पे यह दबाव रहता है कि एकदम पूरे घूंघट में रहना पड़ता है आपको। उस घूंघट से छुटकारा पाने के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतने ज्यादा सीटें हैं, जितनी आप संख्या में आओगे परिणाम हमारे पक्ष में होगा। वो चकला बेलन, वो चूड़ियां, इन चीजों से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा बहनों। और इसलिए अपने हक की आवाज के लिए, जो कहते हैं ना क्या करेगी, उनको जवाब देने के लिए आपको घर से बाहर सिर्फ एक दिन के लिए आना पड़ेगा। कई बीएसटीसी वाले कमेंट करते हैं पागल बना रहे हैं क्या। बिल्कुल आपको पागल बना रहा हूं बीएसटीसी वालों, आप बनते जाओ और आप बन चुके हो, लेकिन बीएड वाले नहीं बनेंगे। गोपाल जी देखते हैं, आपकी इंतजार रहेगा आपका। जितने भी युवा साथी है आपसे पुण्य, सुरतगढ़ गढ़ है जहां से मैंने बीएड किया दोस्तों, सुरतगढ़ से विशेष लगाव रहा है मेरा। मैं सिस्टर पढ़ाई हुई है सुरतगढ़ी, तो मैं आप सुरतगढ़ के जितने भी युवा साथी है, भाटिया आश्रम के जितने भी आपके युवा साथी है, उन सब से अनुरोध कर रहा हूं आप पहुंचे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जो तैयारी कर रहे हैं,
आपको आना पड़ेगा एक दिन के लिए। सरकार को यह ताकत दिखानी पड़ेगी कि क्या हो सकता है, किस प्रकार से युवा एकजुट हो सकता है, सरकार को हिला सकता है, अपनी हक की आवाज को दिखा सकता है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पहुंचे। बांदुकुई दौसा से, बीकानेर से बरकत खान जी, आशीष मीणा जी, मीणा समुदाय के युवा साथियों, एक व्यक्ति जो आपके समुदाय पे अंगुली उठाता है, वो बोलता है एक समुदाय मेरा दुश्मन है, जबकि आपने कहीं गलत नहीं बोला, कहीं किसी के बारे में उल्टा नहीं बोला। आपके समाज के, जब आपके समाज का युवा साथी कोई नौकरी में जाता है तो कईयों को दर्द होता है कि एक दलित भाई आगे बढ़ गया। उनका दर्द खत्म करने के लिए आपको कल 22 गोदाम पहुंचना है। आप लोग इस बात को समझें। वो जो कहते हैं ना, एक समाज विशेष के लोग मेरे को सोशल मीडिया टीम से ट्रोल कर रही है, उनको जवाब देना है भाई लोगों, केवल सोशल मीडिया पे नहीं, आपको धरातल पे भी आके। बायतू से आ रहे हैं हरीश चौधरी जी के कार्य क्षेत्र से, बामणवास से, बिल्कुल कमलेश मीणा जी बामणवास IPS IAS का गढ़ रहा है। भरतपुर से आ रहे हैं हरिकृष्ण जादौन जी, करौली से। मित्रों, एक बार आप आ जाइए। मैं कहता हूं, कई लोग मुझे कह रहे थे आप शहीद स्मारक पे धरना दे दो। मैं शहीद स्मारक पे अगर धरना दे देंगे ना बीएड वाले, तो मजबूरन सरकार को दोनों को उठा देंगे। जो 12 दिन से, मैं चाहता हूं उनका धरना थोड़ा लंबा चले उनका थोड़ा धरना लंबा चले, जितने इमोशनल गेम है वो खेलते जाए। और मीणा समाज के जितने भी युवा साथी है, वो पप्पू बाबा को चैलेंज किया है, आपके समाज के वरिष्ठ नेता को चैलेंज किया है। उसको जवाब देना है तो आपको आना पड़ेगा। बाबा को लाने की गारंटी मेरी रहेगी। आप सब लोग आइए दोस्तों। धन्यवाद हरीश जी TSP से, बिल्कुल डीडवाना से। दोस्तों, मैं आपके कमेंट्स कई बार नहीं पढ़ पाता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं आप ज्यादा ज्यादा संख्या में आए। और श्याम प्रताप जी जयपुरी है कल से, बिल्कुल कमलेश मीणा ने बोला है कि मीणा बोलेगा तो सिंहासन डोलेगा, बिल्कुल। और आप जितने ज्यादा ज्यादा युवा तक ये इस बात को फॉरवर्ड करें, ज्यादा ज्यादा लोगों को पहुंचाए। दोस्तों, एक विनम्र अपील है आप लोगों को। गिर जाऊंगा भाई कुएं में, मैं तो गिर जाऊंगा, लेकिन बीएड वालों को नहीं गिरने दूंगा, ये बात ध्यान रख लेना। और हक की आवाज में उठाऊंगा। देखिए जो जिन्होंने पेपर खरीदा है, वो कईयों के कमेंट आ रहे थे, ध्यान कर लेना दोस्तों। जो गलत कमेंट कर रहे हैं उन लोगों ने पेपर खरीदा है, ध्यान कर लेना। सैंतल से आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मेरे से लाइव जुड़े हैं। एक हमारे साथी है धौलपुर से ना, कवि दुष्यंत कुमार का एक बात थी, उन्होंने आज मुझे भेजी है। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगेगी। मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में ही सही हो कभी भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और मेरा मकसद हंगामा करना ही नहीं है, मात्र ये सीरत और सूरत बदलनी चाहिए। आप लोग अगर साथ आएंगे तो ये चीजें आपको पता चलेगी किस प्रकार से हम इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाएंगे। बांसवाड़ा से आ रहे ब्रह्म प्रकाश मीणा जी ने लिखा है कि रिकॉर्ड असलम जी का एक कोर्ट केस नहीं आ रहा है। मैं मुद्दों की सत्य और सत्य के साथ काम करता हूं दोस्तों। जितने भी युवा हित में कार्य हुए हैं, हर केस को लड़ा है और जीता है। एक सिंगल केस नहीं है जिसमें अपने पे कोई अपने उठाया और उसमें अपने को मुंह की खानी पड़ी हो। अपने सारे केस जीते हैं, उसमें न जाने हजारों बेरोजगारों की जिनकी भर्तियां बंद हो गई थी, जिनको विभाग ने मना कर दिया था, वो निकाल के उनकी नियुक्तियां दिलाई है। आज मुझे खुशी है, वही परिवार, वही लोग आज मुझे आगे बढ़ा रहा है। और मुझे कोई राजनीति में नहीं जाना है दोस्तों, लेकिन गलत चीज का
गलत चीज का मैं हमेशा विरोध करूंगा, चाहे कोई भी मेरे पे किसी भी प्रकार से कुछ भी करे। और कई लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे। एक ने कमेंट किया क्या बीएड वालों को लेवल 1 में शामिल सही है? अपनी आत्मा से पूछो। आत्मा के अनुसार मैं काम नहीं करता, मैं तथ्य के आधार पे काम करता हूं और मेरी आत्मा भी ये कहती है असलम तू सही है, नियम सही है, रूल्स सही है और उसी के आधार पे मैं काम कर रहा हूं। बिल्कुल राजस्थान का एक ही लाल किरोड़ी लाल। तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े। आप सब कल 9 बजे बीएसटीसी वाले 2010 के बाद शामिल थे, 2010 से पहले बीएड वाले शामिल थे। तो आप सभी लोग मेरे से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। कल हिला दो दुनिया। आप कल सभी